सभी को नमस्कार। आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बुक 1 स्वतंत्र भारत में राजनीति लेसन 9 का ये आखिरी भाग है। आज जो हमारी बुक 1 है स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, ये जो बुक 1 है वो हरियाणा बोर्ड के बच्चों का सितंबर तक का सिलेबस है। तो जो +2 क्लास है उसका हमने सितंबर तक का सिलेबस कवर कर लिए हैं। अब हम +1 क्लास के बच्चों के जो टॉपिक रह गए हैं उसे कवर करेंगे। तो अगले अब जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो +1 क्लास की होंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें कि हम देखेंगे कि 1989 से लेकर 2014 तक जितने इलेक्शन हो उसमें कांग्रेस और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिली। दूसरा जो हम देखेंगे कि 16वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम क्या था। तो आइए उसके बाद हम देखेंगे कि इस लेसन में जो शॉर्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट वो, और जो लॉन्ग इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हें, और ये लेसन बिल्कुल ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चलिए अब हम लेसन के लास्ट बिल्कुल पार्ट है जो उस पर पहुँच गए हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि 1984 से लेके 2000 तक कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटें मिली। देखिए 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो राजीव जी इलेक्शन लड़े, उन्हें 415 सीटें प्राप्त हुई, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा किसी दल को मिले हुए जीतते हुए स्थान है। देखिए बीजेपी महज 2 सीटें ही हासिल कर पाई। जब 1989 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस 415 से 197 सीटों पर आ गई और बीजेपी 2 से 85 सीटें उसने हासिल की। देखिए यहीं से गठबंधन की राजनीति शुरू हो रही है 1989 से। जब 1991 में इलेक्शन हुए तो देखिए कितना ज़बरदस्त मुकाबला रहा। कांग्रेस 244 और बीजेपी 221 पे फिर से जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई गई। 1996 में देखिए जो बीजेपी 2 सीटें जीती थी 84 में, 1996 में वो 160 सीटों पे और कांग्रेस 140 पे चली गई। 1998 में देखिए फिर से 182 और 141। 1999 में भी बीजेपी 182 और कांग्रेस लगातार गिरावट की ओर जा रही थी, 114 सीटें। और 2004 में बीजेपी 138 और कांग्रेस 145 सीटें। अब वोटों का प्रतिशत भी देख लीजिए, जो 1984 तक लगभग 50% पूरे भारत के वोट कांग्रेस को मिलते थे, अब वो महज 28% पर ही आकर सीमित हो गई है। और जो बीजेपी 1984 में 7 या 8% ही वोट हासिल कर पाई, तो अब वो कांग्रेस से थोड़ा कम वोट का प्रतिशत अब भी उसका है। अब भी उसका वोट का प्रतिशत कितना है, 22% के आसपास है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों प्रतिस्पर्धी पार्टियां हैं एक दूसरे की, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे इन सभी दलों की सहमति बनी। आइए वो देखते हैं मुद्दे कौन से थे। सबसे पहला, नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, मतलब अपनी व्यापार की शर्तों को इतना आसान कर दिया और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तो इस मुद्दे पर अधिकतर दल ने माना कि इससे देश का विकास होगा और भारत एक विश्व शक्ति बनेगा। तो सभी पार्टियां इस मुद्दे पर सहमत हुई। सबसे पहला मुद्दा था नई आर्थिक नीति, जिस पर सभी पार्टियां सहमत हुई। दूसरा था पिछड़ी जातियों का विकास करने के लिए। इस पर भी सभी पार्टियां एक मत से सहमत हो गई कि चलिए इनका विकास होना चाहिए।
इन्हें भी शिक्षा, राजनीति और रोजगार में आगे आने का मौका मिलना चाहिए, तो इन्हें समुचित भागीदारी मिले, इसीलिए सभी पार्टियां सहमत थी। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकार किया गया। प्रांतीय और राष्ट्रीय दलों का भेद अब लगभग कम होता जा रहा था। इसमें जो चौथी विचारधारा आई वो थी गठबंधन की, कि बिना गठबंधन के सरकार नहीं बन सकती, इसीलिए एनडीए और यूपीए गठबंधन बने। आइए अब हम देख लेते हैं 16वीं लोकसभा में विभिन्न दलों की क्या स्थिति थी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसे 51.24% सीटें मिली। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसे 8.60 सीटें मिली। AIDMK को 7.07% और AITC को 6.50% और अन्य दलों को देखिए। अब इन्हें हम ध्यान से अलग से देख लेते हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 268, कांग्रेस 45, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34, बीजू जनता दल 19, शिवसेना 18, तेलुगु देशम 15। तो आइए हम लेसन के जो मेन प्रश्न हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद बड़े प्रश्नों पर चलेंगे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहला प्रश्न। दूसरा, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। शाहबानो मामला कब आया। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के। गुजरात में किस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप दंगे भड़के। उसके अलावा वर्तमान में किस दल की सरकार चल रही है। गठबंधन सरकार के उदाहरण दीजिए। उसके अलावा है गठबंधन से आपका क्या अभिप्राय है, शॉर्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 415 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। गोधरा दुर्घटना कब हुई। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब किया गया। मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया। देखिए, उसके अलावा जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो हैं, अब हम बड़े प्रश्नों, राजीव जी की हत्या कब हुई। मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने। 1991 के चुनावों के बाद कौन प्रधानमंत्री बना। तो अब जो हम चल रहे हैं वो बड़े प्रश्नों पर चलेंगे। सबसे पहला, गठबंधन क्या होता है, गठबंधन क्यों किए जाते हैं। सबसे पहला जो इस लेसन का मेन प्रश्न है वो यही है। सांप्रदायिकता का अर्थ बताएं। भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिकता का क्या प्रभाव पड़ा है। सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय बताएं। सांप्रदायिकता, जैसा कि आप जानते हैं, अपने धर्म को विशेष महत्व देना और दूसरे के धर्म को कम। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो है 16वीं लोकसभा में किसकी जीत हुई। उसके अलावा जो आपका बनता है प्रश्न वो है गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक, कि क्यों गठबंधन की प्रथा शुरू हुई। देखिए, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो क्षेत्रीय दल उदय हो रहे हैं, जिससे कि जो सीटों का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है।
दल बदल की भावना है उसके कारण, तो बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से गठबंधन की राजनीति हो रही है। चलिए उसके अलावा हम चलते हैं जनता पार्टी का उदय पर एक नोट, भारतीय जनता पार्टी के उदय पर नोट लिखें। जनता दल के उदय और विभाजन पर नोट लिखिए। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में जनता दल के कार्यक्रम और नीतियां लिखें। उसके अलावा भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाने के क्या कारण थे। उसके अलावा जो आपका प्रश्न एक आधा ही कोई रह गया, लगभग सभी प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। केंद्र में इस समय किस राजनीतिक दल की सरकार है। शाहबानो केस क्या था। त्रिशंकु संसद से आपका क्या अभिप्राय है। त्रिशंकु संसद वो होती है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले। बस हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म हो जाती है। हमारी पहली बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति पूरी आज हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो हम बनाएंगे वो है +1 क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बाकी जो लेसन रह गए, क्योंकि उसके हमने 5 लेसन अब तक कवर किए। तो चलिए अगले जो वीडियो आएंगे वो +1 और 9th क्लास के ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो +2 का सिलेबस है वो अप टू हमारा सितंबर एग्ज़ाम तक का कवर हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए।